राजा जी का कमरा गांव की सबसे पुरानी हवेली का हिस्सा था। कहते हैं कि उस कमरे में कभी गांव के सबसे अमीर जमींदार राजा प्रताप सिंह रहते थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से वह कमरा वीरान पड़ा था। हवेली के नौकर चाकर भी उस कमरे के पास जाने से कतराते थे। हवेली की दीवारों पर राजा जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थीं, जिनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वहां की सबसे पुरानी कहानी थी कि राजा जी की मृत्यु अचानक नहीं हुई थी, बल्कि उनकी हत्या हुई थी। और वह कमरे में किसी गहरे राज के बारे में जानते थे। जो भी उस कमरे में जाता, उसे किसी न किसी तरीके से कमरा जिंदा नहीं छोड़ता था। रवि, जो एक युवा लड़का था, गांव के इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव के बुजुर्गों से राजा जी के कमरे की कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे लगा कि ये केवल मनगढ़ंत बातें हैं। एक रात उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह राजा जी के कमरे में जाकर रात बिताए। रवि ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। अगले दिन रात के समय रवि अकेले राजा जी के कमरे की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर पहुंचते ही उसके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। हवेली की सीढ़ियों पर धूल जमी थी और दीवारों पर मक्कड़ियों के जाले लगे थे। जब वह राजा जी के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप धीरे धीरे चरमराता हुआ खुल गया। कमरा बेहद भव्य था। सोने का बिस्तर, लाल मखमल के पर्दे और दीवारों पर राजा जी के पुराने हथियार टंगे हुए थे। लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी जो रवि के रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखने लगा। अचानक उसे लगा कि दीवार पर लगी राजा जी की तस्वीर की आंखें उसकी ओर देख रही हैं। रवि ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। जैसे ही वह बिस्तर के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे के अंदर चला आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, पर कोई नहीं था। अचानक कमरे की लाल मखमल की चादरें खुद खुद हिलने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें छू लिया हो। रवि ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था और अंदर से खुलने का कोई तरीका नहीं था। तभी कमरे के कोने से एक धीमी, घुटी हुई आवाज आई, तुमने मुझे जगाया, अब तुम नहीं बचोगे। रवि ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो वहां राजा जी की परछाई खड़ी थी। उनकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा विकृत हो चुका था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ने लगे। रवि ने चीखते हुए दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक राजा जी की आत्मा ने रवि का गला पकड़ लिया और उसे बिस्तर पर फेंक दिया। रवि का शरीर बिस्तर पर जैसे जकड़ गया हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी। सुबह जब हवेली के नौकर चाकर आए तो राजा जी के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर रवि की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरा भय से विकृत था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि राजा जी की तस्वीर जो दीवार पर टंगी थी, उसमें अब राजा जी के साथ रवि भी खड़ा था, उनकी आंखों में वही भयानक चमक लिए हुए। गांव में अब कोई राजा जी के कमरे के पास भी नहीं जाता। कहते हैं, जो उस कमरे में एक बार जाता है वह राजा जी की आत्मा का शिकार बन जाता है और उसकी रूह भी तस्वीरों में कैद हो जाती है।